मुक्ति में और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। मुक्ति में और, ओ बुआ जी हो जोर से तो बोलो, मुक्ति में और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। मुक्ति मिलना मतलब एक शरीर से मुक्ति मिली और दूसरे शरीर में पहुंच गए, एक शरीर से मुक्ति प्राप्त करी और दूसरे जन्म में पहुंच गए। और मोक्ष का मतलब यह है, मोक्ष का अर्थ यह है, मोक्ष का मतलब यह है कि आपको एक जन्म से तो मुक्ति मिली, अपने मनुष्य की देह से मुक्ति तो मिली, अपने जन्म से मुक्ति तो मिली, लेकिन उसके बाद आपका जन्म किसी शरीर में नहीं होता, उसके बाद आपका जन्म किसी और देह में नहीं होता। उसके बाद जब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके बाद सीधा आप प्रभु की शरण में जाकर रहने लग जाते हैं, भगवान की शरण मिल जाते हैं। मोक्ष का अर्थ यह है। मीठे शब्द, मीठी बातें, मुस्कुराहट भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने आपके चेहरे पर दी। आपने कभी किसी चींटी को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? जोर से तो बोलो। नहीं हो सकता आपके उत्तर प्रदेश में चींटियां भी मुस्कुराती हो, है? हम तो पहली बार आए, हमने तो देखा नहीं। जोर से तो बोलो, देखा चींटी को हंसते हुए? नहीं, कुत्ते को हंसते हुए देखा हो, स्वान। जोर से तो बोलो। शेर को हंसते हुए देखा कभी? छिपकली को आपके दीवार पे तो बहुत मिल जाती होगी, है? देखा कभी हंसते हुए? किसी भी जानवर के चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट नहीं दी, किसी भी पशु के चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट नहीं दी, किसी भी जीव के चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट नहीं दी। लेकिन मुस्कुराहट अगर दी है, मीठे शब्द बोलने की काबिलियत अगर दी है, तो वो मनुष्यों में दी है, वो मानव की देह में दी है। मुस्कुराते रहो, सबसे अच्छे शब्द बोलो, सबसे मीठी बातें करो, इसके लिए भगवान ने आपको मुस्कुराहट दी, इसके लिए आपको ऐसी वाणी दी। लेकिन आजकल के समय में जरा सा कोई कुछ बोल दे, जरा सी देवरानी जेठानी एक दूसरे से कुछ बोल दे, पूरी लड़ाई हो जाए। पूरा घर युद्ध का मैदान बन गया। चेहरे पर मुस्कुराहट मनुष्य के चेहरे पर दी, मुस्कुराहट भगवान ने मानव की देह को दी। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे भोलेनाथ कहते हैं, और भोलेनाथ ही नहीं कहते, सभी महाराज कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कैमरे वाला भी कह देता है मुस्कुराते रहो, स्माइल प्लीज, क्योंकि अगर अभी मुस्कुराए नहीं, अगर अभी हंसे नहीं, अगर अभी चेहरे पर स्माइल नहीं लाए, तो अंत समय में जो फोटो टंगेगी ना, उस पे तो मुस्कुराहट आ ही जाएगी, अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। अभी नहीं मुस्कुराए ना, तो अंत समय में मुस्कुराओगे। अभी मुस्कुराए नहीं ना, तो जब शमशान घाट में भोलेनाथ के पास जाओगे ना, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी के पास जब पहुंचोगे ना, बैठे रहेंगे वहीं पर, वहीं मिलेंगे शमशान घाट में। जब वहां पर जाओगे अंत समय में, मेरे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वहीं पर आलकी पालकी बनाकर बैठे होंगे और मुस्कुराएंगे। अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा? दिन कभी जीवन में मुस्कुराए नहीं, हमेशा कड़वे शब्द कहे, हमेशा सबसे अनसन कहा, हमेशा कड़वे वचन गए। अब आइए तू ऊंट पहाड़ के नीचे है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भगवान ने काबिलियत दी है अच्छा बोलने की, भगवान ने काबिलियत दी है मुस्कुराने की।
रोता तो एक श्वान भी है, रोती तो एक गाय भी है, रोता तो एक सांड भी है, लेकिन मुस्कुराने की काबिलियत नहीं दी भगवान ने। कांटे वाला वृक्ष, जब वृक्षों से पूछा गया, जब फलदार वृक्षों से पूछा गया कि आपको कैसा लगा फलदार वृक्ष बनकर, आप तो इतने सारे लोगों को छाया देते हो, आप तो इतने सारे लोगों को अपने नीचे बिठाते हो, आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा। कहा काय का अच्छा, जो भी आए पत्थर मार के पेड़ में से फल तोड़ ले, जो भी आए मेरी डाली पे चढ़ जाए, जो भी आए मेरी डाली को नोच ले, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी तो एक ही भगवान से कामना है कि जब अगला जन्म हो, अगर मुझे कोई सा वृक्ष बनाना ही हो तो भगवान से मेरा एक ही प्रार्थना रहेगी कि मुझे कांटे वाला वृक्ष होना है। अगर कांटे वाला वृक्ष भगवान मुझे बनाएंगे ना, तो ना मुझ पर कोई चढ़ेगा, ना मुझको कोई पत्थर मारेगा, और ना ही मेरी डाली कोई नोचेगा। और वृक्ष कितनी सुंदर चीज सिखाता है, जो फल वाले वृक्ष होते हैं ना, वो एक बहुत अच्छी चीज हमें सिखाते हैं। क्या? जब वृक्ष में हम पानी देते हैं ना, भले ही वृक्ष के पूरे गमले को भर दो पानी से, हम उसमें पानी देंगे ना, जब छोटा वृक्ष होता है उसे बड़ा करते हैं, उसमें पानी देते हैं, भले ही उसके गमले को पूरा पानी से भर देते हैं, लेकिन फल हमें समय आने पर ही मिलता है। इसी तरह भगवान शंकर भी हमसे कहते हैं, तुम तो जल चढ़ाते रहो, तुम तो मंदिर आते रहो, तुम भगवान शंकर का नाम जाप करते रहो, तुम शिव पुराण को सुनते रहो, समय आने पर फल मैं तुम्हें दूंगा।